श्रीकांत सर बोलते हैं आई मीन, कि गुरु बहुत हैं, एक गुरु डिसाइड करो और उनके इस पे चलो, है ना। तो फिर मैंने जीडीसी को लिया, फिर जीडीसी के साथ मैं चला, और शुरू में था कि जी पैड करना है, जी पैड करते 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 गेट में आ गया, फिर गेट करते करते सीयूटी पीजी में आ गया। तो मैंने कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं था, जीडीसी में आने के बाद ये चीज डिसाइड हुई है। और फैकल्टीज मेंबर की हम क्या ही बात करें, आप हो, आपकी तो बात ही मैं क्या ही मैं आपकी तारीफ करूं, आपके पीयूष सर थी, लेकिन सारे टीचर बहुत अच्छे थे और शुरू से हमें बहुत अच्छा उन्होंने ये किया, गाइड किया। और सच बताऊं सर, तो जितना हम मेहनत कम करते हैं ना, बहुत कम करते हैं, जितनी मैं मेरी मम्मा हमेशा बोलती है, यार तुम लोग तो कुछ नहीं करते, सर को देखो सुबह सुबह उठ के वो कर रहे हैं इतना काम, अगर तुम इतने भी रिजल्ट नहीं ला रहे हो ना, कोई फायदा नहीं तुम लोग का पढ़ने का। तो ये चीज मतलब ये था कि हाँ यार, जब जीडीसी इतना कर सकती है, वो भौकाल सीरीज, डाइजेस्टर 360, आई थिंक हमें तो आपने टाइम भी नहीं दिया बैठने का जी पैड के बाद, चाहे वो सीयूटी पीजी के बाद। तो एक अच्छी जर्नी थी। केमिस्ट्री अखिलेश सर बेस्ट है, नेम रिएक्शन 12th के बच्चों के लिए एक सरदर्द होता है, याद भी नहीं होता, सारे लोग स्किप भी करते हैं, इवन मैंने कॉलेज में भी स्किप किया इन चीजों को। लेकिन यहाँ पे अखिलेश सर ने जो पढ़ाया नेम रिएक्शन, सारे क्वेश्चन वहीं से थे। इवन आई थिंक जीपैड में बहुत सारे क्वेश्चन भी आए थे इस बार नेम रिएक्शन से। सारे टीचर ने बहुत हमें हेल्प किया। और दूसरी मैं मॉड्यूल्स की बात करना चाहूंगा, जीडीसी की, मैंने बहुत ज्यादा कोई रेफरेंस बुक नहीं देखा, जो मॉड्यूल्स थे उसको फॉलो किया, जो भी क्लास में पढ़ाए गए उसको फॉलो किया, नोट्स बनाए, दैट्स इट। एंड सिंपल था, जो कि और बहुत ज्यादा होता है ना कि हम यहाँ से भी पढ़ लें, हम इस प्लेटफॉर्म से भी पढ़ लें, हम इस प्लेटफॉर्म से भी पढ़ लें, तो वो ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। मैंने एक ही श्रीकांत सर का बात याद था, मैंने वही चीज किया, और एक गुरु चुनो और उस गुरु का ही बात मानते हुए चलो, और शायद इसीलिए मैंने ज्यादा कुछ कहीं पे नहीं गया, जीडीसी एंड दैट्स इट। मैं प्राउडली कहता हूँ कि जीडीसी ने ही यहाँ तक मुझे पहुंचाया है, और मैं जीडीसी का बहुत 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 आभारी हूँ। Hello, dear students. Welcome back to the GDC classes. Judician are unstoppable. Like every year, Judician make proud with their result. और इस साल भी Judician ने नाइपर 2025 के रिजल्ट में भौकाल लेके आए हैं। मतलब एक नहीं, दो नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और उन्हीं में से आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर जावेद अंसारी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जावेद, आपको आपके इस रिजल्ट के लिए बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। आई होप आपने इस रिजल्ट को देखने के बाद आपकी क्या फील रहा है, वो जरूर मैं सुनना चाहूंगा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर, एंड हेलो एवरीवन। सर जैसे ही रिजल्ट आया था उस टाइम तो मतलब मैं अपने भाई से ही बात कर रहा था कि उन्होंने मुझे बोला कि एक्चुअली मुझे 2 दिन पहले मुझे आईआईटी का ऑफर आया, क्योंकि जीडीसी के कहने पे मैंने गेट का तैयारी किया था। मुझे वो दिन याद है, मैंने गेट कभी सोचा भी नहीं था सर, मैं नाई पर भी नहीं सोचा, बस जी पैड था, जी पैड करना था। लेकिन अचानक से अगस्त के टाइम में आपका एक नोटिफिकेशन आया था कि सारे जीडीशियन को गेट का फॉर्म भरना है। तो मुझे उस टाइम था यार क्यों भरना है, कि मतलब तो क्या ही करेंगे भर के, वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, कुछ कुछ बैकग्राउंड मुझे पता नहीं था। फिर अचानक से मुझे था कि चलो यार, अभिषेक सर ने बोला है, इतना एक्सपीरियंस है तो कुछ तो होगा। फिर मैंने उसका रिसर्च किया एंड देन मैंने गेट का भी फॉर्म भरा। फिर अचानक से गेट क्वालिफाई भी किया, अच्छे रैंक से ही किया। और फिर मैंने कोप में ये किया था, अप्लाई किया, और मुझे आईआईटी का ऑफर आया। फिर रिजल्ट से एक दिन, मतलब जिस नाइट को रिजल्ट आया था 2 बजे के करीबन आया था, तो मैं अपने भाई से डिस्कस कर रहा था कि मेरे पास तो आईआईटी का तो ऑफर है। तो उन्होंने कहा यार आईआईटी तो चलो ठीक है, लेकिन नाइपर निकलेगा कि नहीं निकलेगा ये बताओ मुझे। तो मैंने कहा यार, मैंने सच में बताऊं सर, मैंने ना मतलब आंसर ज्यादा ये नहीं किया था, मतलब बहुत ज्यादा ये एक होता नहीं कि बैठ के सारा मिलाना, कितने सही थे कितने गलत थे, वो मैंने किया ही नहीं था, एनालिसिस बहुत कम किया था। मुझे ये था कि हाँ यार, मुझे ना नागपुर, मोहाली और हैदराबाद ही जाना है, चाहे जो भी हो जाए। फिर मैंने कहा चलो यार, मोहाली तो मिल सकता है, देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने उनसे बात करके जैसे ही सोने गया, अचानक से ग्रुप में मैसेज आया कि रिजल्ट आया। फिर मैंने अपने मम्मा को उठा के लेके गया कि मम्मा चलो, क्योंकि मैं अपनी मम्मा को लकी चार्म मानता हूँ। जब भी मुझे रिजल्ट देखना होता है मैं अपनी मम्मा को कहता हूँ कि आप क्लिक किया करो। तो जैसे रिजल्ट देखा 69 था। मैं मतलब पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो एसएन नंबर था ना, पहले सीरियल नंबर में था। मैंने कहा रैंक ही है कि क्या है ये।
फिर मैंने रैंक देखा, फिर एमटेक का भी देखा, उसमें भी 94 था। मतलब बहुत खुशी थी। और मतलब सुबह में सबसे पहले मुझे जीडीसी का आ गया था, और उन्होंने ये किया, मैंने फिर शेयर भी किया था। तो ये एक बहुत अच्छी फीलिंग थी। और ऑब्वियसली सर होती ही है, एक ड्रीम कॉलेज, अगर कोई भी फार्मेसी बैकग्राउंड से आता है तो उसके लिए एक ड्रीम कॉलेज है नाइपुर। तो बहुत अच्छी फीलिंग थी, और बहुत अच्छा लगा था देख के। दविद, अभी आपने एक वर्ड यूज किया कि सर गेट का रिजल्ट हो गया, ठीक है, मतलब, लेकिन मैं इस चीज को थोड़ा सा करेक्ट जरूर करना चाहूंगा। बेटा वो रिजल्ट हुआ नहीं था, उसके पीछे हमने बहुत मेहनत किया था, इस वजह से वो क्वालिफाई हुआ। और वो ठीक है, बायोकेमिस्ट्री की क्लास मुझे याद है सुबह सुबह। क्योंकि देखिए हर चीज का एक प्रोसेस होता है। मैं अपने बच्चों को हमेशा एक टारगेट मेरा जो होता है, मैं जब पढ़ाता हूँ, पढ़ाना मेरा दिल से एक वो है एक्सपीरियंस, मतलब उसको कभी भी वो नहीं समझ के चलता कि मेरे लिए एक कोई वर्क है, वो मेरी इंटरेस्ट है। तो मैं एक चीज जरूर चाहता हूँ कि मेरे बच्चे हर फील्ड में अपने आप को एक्सप्लोर करें। और एक नहीं, अगर मैं बात करूं मोर देन 500 प्लस गेट के रिजल्ट, आप ही बच्चों का रिजल्ट इस बार हुआ। जिन बच्चों के मन में ये होता है ना कि सर हमें गेट के लिए अलग से पढ़ना है, अब आप मुझे थोड़ा सा इस चीज को मैं वहीं से शुरू करूंगा, नाइपर में बाद में आऊंगा, कि एक बच्चों के मन में सवाल रहता है ना कि सर गेट के लिए मुझे अलग से तैयारी करना पड़ेगा, मुझे सब कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा। डू यू रियली बिलीव कि आपका जो गेट क्वालिफाई हुआ, जो इतना अच्छा आपका नंबर आया, क्या उसके लिए आपने अदर देन जीपैट जो आपकी प्रिपरेशन चल रही थी कुछ अलग एफर्ट डाला था क्या? नहीं सर, आपने सीधा हमें बताया था कि बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो, इन दोनों पे ध्यान देना, एंड फार्माकोलॉजी के कीमोथेरेपी टॉपिक्स को पूरे पढ़ जाना। और सर मानो ना मानो सारे क्वेश्चन यहीं से थे, जो भी क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे। और जो जनरल एप्टीट्यूड के, हमें बहुत ज्यादा एंजाइटी था कि जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कैसे होंगे। वो मतलब बहुत बेसिक लेवल के थे, प्रॉफिट एंड लॉस आपने बताया ही था, सारा चीजें बताया था। हम थोड़ी एंजाइटी में थे सर, कैसे क्वेश्चन आएंगे, हमें अलग से प्रिपरेशन करा दो। आपने बोला था कि तुम टेंशन मत लो, जो जीपैट का कर रहे हो वो करो, तो ये उसका आउटकम होगा। गेट करेक्ट। जीपैट का एक आउटकम है, सीयूटी पीजी इसका आउटकम है। मैंने कभी भी सर अलग से प्रिपरेशन क्या नहीं सोचा कि हाँ मैं गेट का अलग से कर लूँ, सीयूटी पीजी का अलग से कर लूँ। तो मतलब बहुत ही सिंपल सा था, और आपने जो भी बताया हमने वही किया था। बायोकेमिस्ट्री, माइक्रो, एंड कीमोथेरेपी। ज्यादातर करेक्ट। क्वेश्चन आई थिंक मुझे 70% क्वेश्चन यही से थे। एग्जैक्टली, देखिए ये यही तो होता है ना, जब आप एक्सपीरियंस की टीम के साथ रहते हो, आप इतने टाइम से हमारे साथ जुड़े हो, पर्सनली भी आप मेरे साथ कांटेक्ट में हो, ठीक है, और क्लासेस में भी खूब एक्टिवनेस, जावेद का मुझे नाम दिखता है, पूरे टाइम दिखा है। तो एक जब आप पढ़ने के लिए इच्छुक रहते हो ना, चीजें सीखने के लिए, जैसे आपने भी एक बोला ना कि सर ने बोला है तो कुछ सोच के ही बोला होगा, हमारे ही भले के Exactly. लिए बोला होगा, ठीक है, दिमाग नहीं लगाने का, चलो कर लेते हैं, फॉर्म भर देते हैं, पेपर दे देते हैं। एक अच्छे होनहार स्टूडेंट्स को मैं शुरुआत से पहली क्लास से अपने बच्चों को एक ही बोलता हूँ, आपने बहुत बार सुना होगा कि जब आप पढ़ना शुरू करते हो ना तो डॉट 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 बनाते हो, और जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तो पूरा लकीर जुड़ने चली जाती है, और तब आपको समझ में आता है अच्छा हाँ इससे ये भी हो सकता है, इससे ये भी हो सकता है। आपने गेट में देखा, सीयूटी पीजी में देखा, जीपैट में देखा, जिसका रिजल्ट तो हमें जल्दी मिलेगा, बट नाइपर में तो आपने तबाही मचाई। अब चलो मैं थोड़ा सा उसी ओरिएंटेड आता हूँ, लेकिन मैं आपकी जर्नी को थोड़ा और अच्छे से लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए नाइपर में अंडर 169 हम रैंक लेके आए, मतलब हमारे पास सारे दरवाजे ओपन है, मींस वी कैन चूज। हमें यहाँ पे ये नहीं कि हाँ जो मिले ले लेंगे, हमारे पास सारे ऑप्शंस ओपन है। लेकिन ये सारे ऑप्शंस ओपन होने के लिए डेफिनेटली हमारी मेहनत बहुत अच्छी रही होगी, तब हम यहाँ पे पहुंचे हैं। मैं आपसे थोड़ा सा इस जर्नी को जरूर एक बार सुनना चाहूंगा कि कैसे आपने इस जर्नी की शुरुआत किया, और कैसा था आपका ये एक्सपीरियंस, और क्या क्या चीजें आपने अपने इस जर्नी में सीखी। खासतौर पर अगर मैं पढ़ाई से बात करूं, बुक से बात करूं, मॉड्यूल से बात करूं, कैसी आपकी वो जर्नी रही विद द क्लास रेफरेंस? सर सबसे पहले मैं अपनी जर्नी बताऊं, मैंने 2023 में ग्रेजुएट हो चुका था, आई थिंक 2 साल पहले ही। फिर मैंने जीपैट का पेपर भी दिया था जब एनटीए कराती थी उस टाइम परसेंटाइल में मार्क्स आया था। और हाँ। उस टाइम मेरे 0.6 से नहीं हुआ था। तो मैं बहुत ज्यादा ये था, डाउन फील कर रहा था, मेरा क्या होगा यार, मैंने किया नहीं। बहुत एक्सपेक्टेशन था खुद से भी कि यार मैंने क्यों नहीं किया, कहाँ से गलती हुई। फिर अचानक थोड़ी सी फैमिली इश्यूज की वजह से, फाइनेंशियल इश्यूज था, उसकी वजह से मुझे जॉब में जाना पड़ा, जो कि मैं कॉर्पोरेट रिक्रूटर था।
मैं अहमदाबाद चला गया था। फिर अचानक से फिर फादर की डेथ हो गई। फिर वो भी एक बहुत स्ट्रगलिंग टाइम था। फिर मुझे था कि 2024 का तो मुझे जीपैट देना ही है। फिर मॉम को एक कैंसर हो गया स्टेज 2, और जो कि बहुत एक और मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्टेप बैक था। तो वो भी बहुत मेरे लिए वो टाइम मेरे लिए इतना क्रूशियल हो गया था कि मैं अपने आप को कैसे सँभालूँ। फिर मम्मी के साथ जाना हॉस्पिटल में, सारा चीज़ करवाना, उनका ऑपरेशन हुआ, हमने फिर रेडिएशन करवाया और अब अच्छी हैं। फिर 5 में इसी साल, देन न 24 आई थिंक, यस 24 में ही क्या हुआ कि जुलाई का टाइम था, मम्मा ने बोला कि अब तो तेरा मतलब मेरा अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है, अब तो कुछ आगे का सोच। 2022 में ही जीडीसी की टीम आई थी हमारे कॉलेज में, क्वांटम यूनिवर्सिटी रुड़की है हमारी। हम्म। और उस टाइम था कि हाँ, जीडीसी एक अच्छी कोचिंग सेंटर है और मतलब जीपैट से रिलेटेड बेस्ट है, बेस्ट इन द मार्केट है। तो मुझे ये था कि हाँ, जब भी करना जीडीसी से ही करना है। फिर मैंने कॉन्टैक्ट किया टीम को। मुझे क्लैरिटी थी कि जीडीसी ही से करना है, बाकी से नहीं करना मुझे। तो मैंने एक, जैसे आप बोलते हो ना कि श्रीकांत सर बोलते हैं, आई मीन कि गुरु बहुत हैं, एक गुरु डिसाइड करो और उनके इस पे चलो, है ना? तो फिर मैंने जीडीसी को लिया। फिर जीडीसी के साथ मैं चला और शुरू में था कि जीपैट करना है, जीपैट करते-करते गेट में आ गया, फिर गेट करते-करते सीयूटी पीजी में आ गया। तो मैंने कुछ भी प्री डिसाइडेड नहीं था, जीडीसी में आने के बाद ये चीज़ डिसाइड हुई है। और फैकल्टीज़ मेंबर की हम क्या ही बात करें, आप हो, आपकी तो बात ही मैं क्या ही मैं आपकी तारीफ़ करूँ, आपके पीयूष सर थी, लेकिन सारे टीचर बहुत अच्छे थे और शुरू से हमें बहुत अच्छा उन्होंने ये किया, गाइड किया। और सच बताऊँ सर, तो जितना हम मेहनत अ, कम करते हैं ना, बहुत कम करते हैं। जितनी मैं मेरी मम्मा हमेशा बोलती है, "यार तुम लोग तो कुछ नहीं करते, सर को देखो सुबह-सुबह उठ के वो कर रहे हैं इतना काम। अगर तुम इतने में रिज़ल्ट नहीं ला रहे हो ना, कोई फ़ायदा नहीं तुम लोग का पढ़ने का।" तो ये चीज़ मतलब ये था कि हाँ यार, जब जीडीसी इतना कर सकती है, वो भौकाल सीरीज़, डाइजेस्टर, 360, आई थिंक हमें तो आपने टाइम भी नहीं दिया बैठने का जीपैट के बाद, चाहे वो सीयूटी पीजी के बाद। तो एक अच्छी जर्नी थी। शायद केमिस्ट्री अखिलेश सर बेस्ट हैं। नेम रिएक्शन 12th के बच्चों के लिए एक सरदर्द होता है, याद भी नहीं होता, सारे लोग स्किप भी करते हैं। इवन मैंने कॉलेज में भी स्किप किया इन चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे अखिलेश सर ने जो पढ़ाया नेम रिएक्शन, सारे क्वेश्चन वहीं से थे। इवन आई थिंक जीपैट में बहुत सारे क्वेश्चन भी आए थे इस बार नेम रिएक्शन से। तो बहुत अच्छा था जर्नी, और सारे टीचर ने बहुत हमें हेल्प किया। और दूसरी मैं मॉड्यूल्स की बात करना चाहूँगा जीडीसी की। मैंने बहुत ज़्यादा कोई रेफरेंस बुक नहीं देखा, जो मॉड्यूल्स थे उसको फ़ॉलो किया, जो भी क्लास में पढ़ाए गए उसको फ़ॉलो किया, नोट्स बनाया, दैट्स इट। एंड सिंपल था, जो कि और बहुत ज़्यादा होता है ना कि हम यहाँ से भी पढ़ लें, हम इस प्लेटफ़ॉर्म से भी पढ़ लें, हम इस प्लेटफ़ॉर्म से भी पढ़ लें, तो वो ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। मैंने एक ही श्रीकांत सर का बात याद था, मैंने वही चीज़ किया और एक गुरु चुनो और उस गुरु का ही बात मानते हुए चलो, और शायद इसीलिए मैंने ज़्यादा कुछ कहीं पे नहीं गया, जीडीसी एंड दैट्स इट। बहुत ही सिंपल था, जर्नी कुछ ज़्यादा नहीं था और बहुत अच्छा लगा। और मैं प्राउडली कहता हूँ कि जीडीसी ने ही यहाँ तक मुझे पहुँचाया है और मैं जीडीसी का बहुत, बहुत, बहुत आभारी हूँ। और आपका पीयूष सर का, और हमने जो पैसे दिए कोर्स के ना, वो मुझे लगता है कि बहुत कम थे। ये अभी कहना भी ये होगा क्योंकि बहुत कम पैसे हमने दिए और उसमें हमें मतलब बहुत कुछ मिला। एडीसी ने इतना कुछ दे दिया, तो बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा सर। जावेद, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि बेटा मेहनत करो, किस्मत तुम्हारा साथ खुद देगी। एक्सक्यूजेस बहाने बनाने के लिए आपको एक नहीं सैकड़ों रीजन मिल जाएंगे। आज नींद नहीं, उठने का नहीं मन कर रहा, आज नींद आ रही है, आज थकान है, आज ऐसा है, आज वैसा है, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन मेहनत करने का सिर्फ एक रीजन है और वो है आपका भविष्य। मैं आपको पर्सनली जावेद तहे दिल से मतलब सैल्यूट करता हूँ, जो आपने अपनी इस जर्नी बताई ना। फादर लॉस हुआ, मतलब देन मदर का केस ऐसा आया। ये सब खैर गॉड की है, नेचुरल चीजें हैं जिसमें शायद किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। बट मैं इस चीज पे ना उन सभी बच्चों को जरूर एक बार सीखने के लिए बोलना चाहूंगा जो ये कहते हैं ना कि सर मेरे पास ऐसी प्रॉब्लम है, मेरे पास वैसी प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके पास।
ये जीता जागता एक इंसान आपके सामने खड़ा है जिसने बहुत सारी प्रॉब्लम से अपने आप को फाइट किया है, और ये आज जो चेहरे पे मुस्कान दिख रही है ना, ये रिजल्ट का जो दिख रहा है ना, ये इतना इजी टास्क नहीं है जितना आसानी से इन्होंने बोल दिया। वो जब आप फील करोगे ना बच्चों, तब आपको समझ में आएगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या सिचुएशन रही होगी। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि जीडीसी में अगर कोई भी बच्चा एडमिशन लेता है, पेरेंट्स फीस देते हैं, हमें पता है आप लापरवाही करोगे, पैसा आपका नहीं जाएगा, पैसा पेरेंट्स का है। और वो एक एक रुपए की मेहनत ना, उन्होंने मेहनत से कमाया है। आप भले उस चीज की ना कीमत समझो, लेकिन हम कीमत समझते हैं। ये जो आपने बोला ना, जेडीसी की टीम दिन रात लगी रहती है। शायद हम ना डे नाइट जो भी चीजें हैं हम लोग इसलिए करते रहते हैं ना, कि अगर बच्चा हमारे साथ जुड़ा है ना, उसको उसके एक एक रुपए की हम वैल्यू उसको दे सके। और अगर वो उतना करने के लिए तैयार बैठा है, तो डेफिनेटली रिजल्ट कहीं नहीं जाने वाला, रिजल्ट यहीं से आएगा। और ये चीज आपने एक नहीं हर बार देखा है। मतलब रिजल्ट आप कहीं का भी उठा लीजिए, किसी भी एग्जाम का उठा लीजिए, 60-70% रिजल्ट ओनली फ्रॉम द जीडीसी आपको मिलेगा। और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि वी बिलीव टू प्रोड्यूस द हीरोज। हम जीरो से हीरो बनाने की जो कल मोहित ने डायलॉग दिया था ना, वो एक्चुअली प्रोसेस फॉलो किया जाता है। ये आपने भी इस चीज को फील किया होगा। अच्छा, एक और बात आती है जावेद, अब थोड़ा सा मैं कंटेंट पे आता हूँ। जैसे क्लासेस होती हैं, बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि सर हम क्लास करना तो चाहते हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है कि मतलब ऑनलाइन पे हम कर रहे हैं इन सारी चीज़ों को, और हमें सारा चीज़ सीखने को मिलेगा, हमारे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। आप मैं इसलिए ये क्वेश्चन आपसे फिर से रख रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन में बहुत पहले करना छोड़ दिया, लेकिन आपसे रखने का मोटो ये है, यू आर ऑलरेडी ग्रेजुएट 2 years बिफोर। 2 साल पहले आप ग्रेजुएट हो, अभी आपके अंदर वो मार्केट में जॉब करने के बाद भी आपके पास एक एक्सपीरियंस है उस चीज का। तो मैं इसलिए आपसे वो कोरिलेट करना चाहता हूं, अब इस चीज को आपके थ्रू सुनना चाहता हूं कि क्या वाकई आपको लगता है कि ऑनलाइन में पढ़ाई या कोई प्रॉब्लम आती है ऐसा कुछ, या जीडीसी उस चीज को फुलफिल नहीं कर पाती? मैं सीधे सुनना चाहता हूँ। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन और भी बेस्ट मुझे लगा, क्योंकि ऑनलाइन में आप मतलब रिकॉर्डिंग देख सकते हो। इसका ये बहुत ही अच्छा, अगर मेरिट की बात करें तो एडवांटेज है। और क्योंकि अगर ऑफलाइन में देखोगे तो आप इसमें क्या होता है कि आप कंट्रोल कर सकते हो पैनल को, कि आप 2x पे देखना चाहते हो, 3x पे देखना चाहते हो, आप लाइव भी कर लो। आप बाद में नोट्स, क्योंकि एक्चुअली होता क्या था, जैसे हम लाइव सेशंस करते थे तो हमें इतना टाइम नहीं होता है कि हम नोट्स बैठ के बनाएंगे। तो मैं क्या करता, उस टाइम तो शॉर्ट नोट्स बनाता था और फिर रात में उसी लेक्चर को फिर उसका मैं नोट्स बैठ के बनाता था। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज होता है ऑफलाइन के, अगर मैं बात करूँ ऑनलाइन में। और ऑनलाइन में दूसरी क्या है कि हम बहुत अच्छे आपको कंटेंट्स अच्छे मिल जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप ऐप पे अगर नेविगेट करोगे तो आपको पीडीएफ्स मिल ही जाएंगे, और जो भी कंटेंट है इंपॉर्टेंट है, बुक्स हैं, वो आपको अवेलेबल होते हैं। और दूसरा क्या होता है, जैसे कि आपने ऑनलाइन किया तो आप घर पे हो, घर पे आपको खाना-पीना बहुत अच्छे से ही मिलता है। माँ का खाना-पीना, घर का खाना-पीना तो सारे मतलब हॉस्टल में तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, क्योंकि वहाँ पे टाइम का होता है, थोड़ा-सा प्रॉब्लम होती है। एंड अगर ऑफलाइन में चले जाएँ, तो हमें वहाँ पे कोचिंग में जाना पड़ेगा, वो थोड़ी-सी अकोमोडेशन का प्रॉब्लम आता है, व्हीकल्स लेने पड़ेंगे, आने-जाने का बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का होता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस पढ़ना है एंड फोकस करना है, एंड ये चीज़ें बहुत अच्छी होती है, और हम देखें तो ऑनलाइन की। और दैट्स नहीं, इट। बहुत अच्छा जावेद, आपके रिज़ल्ट देखने के बाद मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, ठीक है? कि हम अ, एक होता है ना कि बच्चों का जब क्वेश्चन करते रहते हैं ना, तो उनका क्वेश्चन दिमाग में बैठ जाता है, अच्छा हाँ, ये बच्चा है। क्योंकि फेस तो हम नहीं मिले रहते हैं, लेकिन ये जो टाइम होता है, माहौल होता है ना, रिज़ल्ट आने के बाद ना, वो जब आप लोगों से फेस टू फेस रूबरू होते हैं ना, तो शायद हमें एक बहुत अच्छा माहौल मिलता है कि हाँ, अच्छा ये मेरा बच्चा है। जिसको मैंने साल भर पढ़ाया है, डाँटा है, सुनाया है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है? इनको मैंने हड़काया भी है, हर तरह किया है, लेकिन वो आप ही के भविष्य के लिए बच्चों, और वो एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, एक छोटा-सा लास्ट ज़रूर अब लेना चाहूँगा, आपके ओवरऑल इस एक्सपीरियंस से, क्योंकि आपने पहले भी दिया था योर ग्रेजुएशन के साथ में, और अभी आपने फुल्ली प्रिपरेशन के साथ में दिया, इस रैंक के साथ आप स्टैंड किए हो। अब आपके जूनियर्स जो हैं, जो ये चीज़ करते हैं, क्योंकि आप मार्केट भी देख के आए हो, अब आपको क्या लगता है जीपैट वर्थ इट है? ट्राई करना चाहिए?
क्लियर कट, क्योंकि आप, मैं नहीं चाहता हूं कि आप मेरी भाषा बोलिए, मैं चाहता हूं आप अपना एक्सपीरियंस बोलिए, और इसलिए मैं जरूर इस चीज को सुनना चाहता हूं। सर जैसे आपने बताया कि ग्रेजुएशन के साथ में मैंने जो जीपैट दिया था उस टाइम मुझे क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता था, ऑप्शन। इस बार लिटरली सर मैं बताऊं, मैंने ना नाइपर का जो ये था ना फार्मा सेक्शन 20 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया था। 20 and 25 मिनट्स में कंप्लीट हो गए थे। और मेरा पेपर टोटल हाफ एन 1.5 आवर में कंप्लीट हो गया था। 1.5 घंटे में कंप्लीट कर दिया था मैंने पेपर। एंड हाफ एन आवर में मैंने रिव्यू के लिए रखा था। ये फायदा था कि क्वेश्चन पढ़ते मेरे पास आंसर थे, मुझे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये एक बहुत अच्छा ये था। और जैसे आपने बोला कि जीपैट वर्थ इट है या नहीं है, ऑब्वियसली है, क्योंकि एक तो बहुत अच्छा आपको एक्सपोजर मिलेगा गवर्नमेंटल कॉलेज का एंड नाइपर्स का। एंड अगर आप जी नाइपर्स नहीं भी मिलते हैं तो जीपैट के थ्रू आप आईसीटी जा सकते हो। आप अदर कॉलेज के लिए एलिजिबल्स भी हो सकते हो। और हम सीयूटी पीजी में बात करें तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हो। तो अगर आपके पास जीपैट की अगर तैयारी करते हो तो मुझे लगता है कि डीआई उनके लिए डीआई भी बहुत ईजी है। उनके लिए डीएचए या कोई भी फार्मा का जो भी एग्जाम होगा, वो चाहे वो एमसीआरई होगा या ईएसआईसी का एग्जाम होगा, सब इजी होते हैं क्योंकि वो सारा सिलेबस सेम ही है। फार्मा तो सेम ही रहेगा, कहीं भी जाना कोई भी एग्जाम दे दो सेम ही रहेगा। तो जीपैट हमेशा वर्थ इट है। और मैं तो कहूंगा कि जो भी बच्चे मतलब मुझे देख रहे हैं, जो मेरे जूनियर्स हैं, मैं कहूंगा कि जीपैट की तैयारी करना प्लीज। क्योंकि इससे क्या होगा, बहुत concept अच्छे खासे बिल्ड होंगे और एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा और अच्छे कॉलेज जहाँ पे आप पढ़ना चाहते हो वो मिलते हैं। तो मैं तो ऑब्वियसली कहूंगा करना। और बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सो मच जावेद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम इस सेलिब्रेशन को और ग्रैंड सेलिब्रेशन बनाएंगे जब हमारा मीट एंड ग्रीट होगा। वहां पे हम इस चीज को और अच्छे से आगे बढ़ा के लेके चलेंगे। अभी तो सर। मैं यही कहूंगा कि आप बस अपने रिजल्ट को एंजॉय करिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए फॉर द काउंसलिंग पर्पस के लिए। उसका एक वीडियो भी आ रहा है, देख लीजिएगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे क्या है, उनको बना के और उनके लिए अपनी तैयारी करिए। हमारी पूरे जीडीसी टीम की तरफ से आपको आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा करिए, प्राउड फील कराइए पेरेंट्स को भी, हम टीचर्स को भी। यही हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ। थैंक यू सो मच जावेद। ओके सर, थैंक यू सो मच सर।